आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे, पूरी शिद्दत, मेहनत, जिल और जोश के साथ अपनी ड्रीम के लिए लगे हुए हो। ये सीरीज़ स्टार्ट किया जा रहा है अगले 60 दिन जो आपके हाथ में हैं, जिसमें कि 72 बीपीएससी के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 70 दिन के राउंड आपके पास है। और एफआरओ, स्पेशल एसआई, जितने भी ये एग्ज़ाम हैं, इन 70 दिनों में आपको टारगेट लेके चलना है कि आपका हो रहा है। और उसमें एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है आपका करंट अफेयर्स का। इस सीरीज़ में हम लोग हर एक वो चीज़ कवर करेंगे जो बीपीएससी में पूछा जाएगा, एफआरओ में पूछा जाएगा और स्पेशल एसआई में पूछा जाएगा और कंपनी कमांडर। बाकी जो बिहार पुलिस का अगर प्रिपेयर आप कर रहे हो तो अभी से लग जाइएगा। क्यों? क्योंकि बिहार पुलिस में स्टैटिक जीके और करंट को मिला के आपका 18 से 21 क्वेश्चंस तक पूछे जाते हैं और पिछले एक साल के भी पूछे जाते हैं। तो अभी से लगना है आपको। और जो बीपीएससी वाले मैं उनको आपको बता देता हूँ, जो भी मैं वीडियो यहाँ आपको डालूंगा, मैं इंश्योर करता हूँ आपको कि इससे बेस्ट वीडियो आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं होगा। अगर हम आपको बोल रहे हैं कि वन शॉट अवार्ड, डेट मीन्स ये बेस्ट है, बेस्ट ऑफ बेस्ट है। अब मैं इतना क्यों कह रहा हूँ आपको? क्योंकि हमने इसमें कोई चीटिंग नहीं किया है। इसको बनाने में हर एक चीज़ हमने वो इसमें डाला है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत है। इस सीरीज़ में हम लोग बजट, इकोनॉमिक सर्वे, बिहार करंट अफेयर्स, हर एक चीज़ हम लोग कवर करेंगे। क्योंकि बिहार करंट से भी आपने 1799 का दरोगा देखा है तो क्वेश्चंस आपके रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है आपका अवार्ड्स। इसके बाद आपको किसी भी वीडियो की देखने की ज़रूरत नहीं है। उससे पहले मैं बता दूं, जो एफआरओ को टारगेट कर रहे हैं, दरोगा, स्पेशल एसआई और कमांडर, तो उसके लिए ऑलरेडी क्लासेस आपके चल रहे हैं। कल तक आपका जो ऑफर दिया गया था वो आप लोगों के द्वारा कहा गया है तो उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो जो नहीं जुड़े, नीचे लिंक होगा, आप जरूर जुड़ जाएं। कम से कम नंबर सेव करके स्टेटस के क्वेश्चंस आप फॉलो करें, जिसमें रूटीन, रिकॉर्डेड वीडियोस, टेस्ट, हर एक चीज़, साइंस एनसीईआरटी के साथ स्टैटिक जीके, हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट वाइज वीडियो और आपका पीडीएफ। इसका कोई तोड़ नहीं है, मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बात दिखा दे रहा हूँ, इसमें जो आपका जो टेस्ट स्टार्ट किया गया है, देखिए अब टेस्ट इस फॉर्म में होगा और ये बाइलिंगुअल तरीके से होगा। टेस्ट, इतने टेस्ट आपको करवाए जाएंगे कि टेस्ट आप दे के पूरा परफेक्ट हो जाओगे। ऐसे स्टार्ट कीजिएगा, जैसे रूटीन नंबर 2 का टेस्ट है तो ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आएगा। आपको पढ़ना एकदम करंट पैटर्न पे, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड इस तरीके का आपके क्वेश्चंस रहेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा इस तरीके से। और मैं इंश्योर कर देता हूँ टेस्ट का लेवल भी वन ऑफ द बेस्ट आपका रहेगा, ठीक है। तो नीचे लिंक है, आप जुड़ जाइएगा। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। और ये है कि एक ही कोर्स में हम लोग सब चीज़ कंप्लीट करेंगे। अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया है तो आपका बीपीएससी का भी करंट अफेयर्स कवर होगा, सब चीज़, और आप ईजिली हर एग्जाम को टारगेट करोगे। अब देखिए, जितनी सुंदरता से हमने इसको प्रिपेयर किया है, आपको उतनी ही सुंदरता से इसको सुनना है, एक एक चीज़, ठीक है। जितने मैगजीन हो सकता है हर मैगजीन को छान मार दिया गया है, बस आपको पढ़ना। हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, बहुत सुंदरता से किया गया है, देखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसका पीडीएफ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, ड्रीम डोज चैनल पे ये डल जाएगा। जैसे जैसे वीडियोस आएंगे वैसे वैसे डलता हुआ जाएगा। बाकी आप श्योर सिलेक्शन ग्रुप में हो तो आपको एक साथ ही इसका पीडीएफ दे दिया गया है। 6 मंथ का आपका करंट का भी दे दिया गया है। टॉपिक वाइज वाला भी प्रिंट मत करवाइएगा, 1 मंथ कम से कम रुक जाइए, मंथ एनालिसिस वाला आप करवा लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अवार्ड, ठीक है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका 98 आपका जो एकेडमी अवार्ड हुआ है। एकेडमी अवार्ड मतलब क्या होता है? तो आपको अभी दरोगा में पूछा गया था कि ऑस्कर जो है उसको और हम लोग किस नाम से जानते हैं। ऑस्कर जो अवार्ड होता है उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको एकेडमी अवार्ड भी बोलते हैं। तो एकेडमी अवार्ड जो है ऑस्कर का ही दूसरा नाम है। तो 2026 में जो आपका ऑस्कर अवार्ड हुआ है वो 98 नंबर का था, जिसमें कि बेस्ट फिल्म या बेस्ट पिक्चर जो मिला था वन बैटल आफ्टर एनोदर को मिला था। बेस्ट डायरेक्टर पॉल एंडरसन को मिला था, मूवी वही है। किस मूवी के लिए बेस्ट डायरेक्टर मिला? तो आपको याद रखना है वन बैटल आफ्टर एनोदर के लिए। बेस्ट एक्टर किसको मिला? माइकल बी जॉर्डन, और मूवी का नेम सिनर। बीपीएससी वाले ध्यान रखेंगे, पिछली बार आपको इस तरीके से पूछा गया है कि किस मूवी के लिए मिला है, ठीक है। तो माइकल बी जॉर्डन को सिनर के लिए मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस जेसी बकले हेमनेट के लिए।
याद रखिएगा बेस्ट एक्ट्रेस ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही है, तो याद रखिएगा 98 ऑस्कर। और इंडिया की तरफ से कौन सा मूवी था जो नॉमिनेट होके गया था 98 ऑस्कर में, तो उसका नाम है होम बाउंड। क्या है नाम? होम बाउंड। आपको अच्छे से याद रखना है, क्या है? होम बाउंड, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा। आगे चलते हैं, ये तो हो गया आपका 98 ऑस्कर। उसके बाद आते हैं हम लोग बाफ्ता। बाफ्ता मतलब क्या होता है? ब्रिटिश एकेडमी फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड 2026। ये भी 98 वाला जो ऑस्कर था 2026। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, एक बोंग मूवी था, बोंग बोलो या बूंग बोलो, ठीक है, बूंग मूवी था, ठीक है, जो को इंडियन मूवी है। एक क्या है आपका मणिपुरी फिल्म है जिसका नाम है बूंग। इसको अवार्ड मिला है किस में? बाफ्ता में। कौन सा अवार्ड मिला है? तो आपका बाल और पारिवारिक फिल्म, तो एक कैटेगरी होता है जिसमें आपका चाइल्ड और फैमिली, ठीक है, जो रिलेटेड जो मूवी होता है उसमें उनको अवार्ड दिया जाता है। तो बाल और पारिवारिक मामले में, ठीक है, भारतीय फिल्म को जो मिला है, किसको मिला है? तो याद रखिएगा चाइल्ड एंड फैमिली में, चाइल्ड एंड फैमिली कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है? तो बूंग को मिला है। और ये एक मणिपुरी फिल्म है और इसके डायरेक्टर कौन है? तो लक्ष्मी प्रिया देवी। अच्छे से ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बाफ्ता का बात करते हैं तो मूवी सेम है जो आपका ऑस्कर में था, वन बैटल आफ्टर एनोदर। लीडिंग एक्टर आपका बस चेंज हो गया, यहाँ है रॉबर्ट आर्मियो और वहाँ कौन था? दिमाग लगाओ, रिपीट करो, कनेक्ट करो, क्या कौन था? तो यहाँ है रॉबर्ट आर्मियो और वहाँ कौन था? तो माइकल बी जॉर्डन, ठीक है। वहाँ किसके लिए मिला था? सीनर के लिए। और इनको किसके लिए मिला है? तो आई स्वेयर के लिए। और लीडिंग एक्ट्रेस जो है दोनों जगह सेम है, जेसी बकले वहाँ भी, जेसी बकले यहाँ भी, हेमनेट। याद रहेगा। बेस्ट डायरेक्टर वहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, आपको याद रखना है पॉल एंडरसन, ठीक है। इसके बाद एक आता है आपका, मेनली इसी दोनों में से कोई एक आपको पूछा जाएगा, ऑस्कर चाहे आपका बाफ्ता। एक होता है गोल्डन ग्लोब, बस देख लीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यहाँ भी जेसी बकले, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा हेमलेट, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता वैगनर मोर, ठीक है। और यहाँ भी डायरेक्टर जो है पॉल थॉमस एंडरसन है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर और जो फीमेल एक्ट्रेस है वो तीनों में सेम है, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी आपको याद जो दो इंपॉर्टेंट रखना है, एकेडमी अवार्ड और आपका बाफ्ता, यहाँ सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। देखिए स्पोर्ट वाला जो सेक्शन है हम लोग अलग भी कवर करेंगे, बट जो इंपॉर्टेंट कुछ अवार्ड है हम लोग यहाँ देख लेते हैं। स्मृति मंदाना का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया है, बताया गया है कि टाइम्स मैगजीन आपने सुना होगा, तो टाइम्स मैगजीन ने क्या किया है, 100 सबसे प्रभावशाली जो आपका क्या है स्पोर्ट्स पर्सन है उसका लिस्ट निकाला है। टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन स्पोर्ट्स, 100 लोगों में, उसमें से बस भारतीय में एक का नाम है, वो है आपका स्मृति मंदाना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन स्पोर्ट में एकमात्र टॉप 100 में जो आपका स्पोर्ट्स पर्सन है कौन है? तो स्मृति मंदाना। और बीबीसी स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 वाला 2026 में दिया गया था। बीबीसी स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर 2025 इंडिया से किसको मिला है? तो आपको याद रखना है स्मृति मंदाना को मिला था। साथ ही साथ आपको याद रखना है जो ऑरेंज कैप था, अभी आईपीएल हुआ था ना, महिला वाला आईपीएल, तो जो ऑरेंज कैप मिला था, ऑरेंज कैप किसको मिलता है? जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है। ये किससे खेलते हैं याद करो, तो बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स से। और बेंगलोर रॉयल चैलेंजर्स से महिला वाला जो आईपीएल है वो जीती थी, और किसको हरा के? तो दिल्ली कैपिटल को। तो याद रखिएगा ऑरेंज कैप इनको ही मिला था। बीबीसी स्पोर्ट्स वोमेन 2025 और टाइम्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन। अब यहाँ देखिए स्पोर्ट्स अवार्ड में कुछ इंडिया का जो है बीसीसीआई क्या होता है, अवार्ड देता है ईयरली। बीसीसीआई नमन अवार्ड जिसको बोला जाता है, जिसमें याद रखिएगा पॉली उमरीगर अवार्ड ये लिखा हुआ है, या बेस्ट क्रिकेटर मेल में किसको अवार्ड मिला? तो याद रखिएगा शुभमन गिल को। तो याद रखिएगा बीसीसीआई ने अवार्ड दिया है बेस्ट मेल प्लेयर 2025, या आपका पॉली उमरीगर 2025 है, ठीक है, यहाँ 2026 लिखा हुआ है, तो ये 2025 वाला 2026 में दिया जाता है। क्या है? 2025 वाला 2026 में आपका दिया जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पॉली उमरीगर अवार्ड या बोले बेस्ट मेल क्रिकेटर, बेस्ट पुरुष क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है? तो शुभमन गिल को मिला है, अच्छे से याद रखिएगा। बेस्ट फीमेल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है? स्मृति मंदाना को मिला है। और याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार एग्जाम में आपका आया हुआ था, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो 3 लोगों को मिला है, याद रखिएगा, राहुल द्रविड़, मिथाली राज
और रोजर बिन्नी को मिला है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। किसको किसको मिला है, तो 3 लोगों को मिला है, राहुल द्रविड़, रोजर बिन्नी, और आपको याद रखना है किसको मिला है, मिथाली राज को मिला है CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राहुल द्रविड़, उसके बाद रोजर बिन्नी और मिथाली राज, ये 3 लोगों को मिला है, ठीक है, याद रहेगा। जो बोल रहा हूँ वहीं से क्वेश्चंस रहेंगे, तो एकदम ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड आपको यहाँ मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। साहित्य एकेडमी अवार्ड पे आप यहाँ आ जाइए, ठीक है। देखिए साहित्य एकेडमी अवार्ड का अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, तो हिंदी में मिला है आपका ममता कालिया को। इनका बुक का नाम है जीते जी इलाहाबाद, ठीक है। तो ममता कालिया को मिला है जीते जी इलाहाबाद के लिए। इंग्लिश के लिए किसको मिला है, नवतेज सरन को। नवतेज सरन को बुक का नाम क्या है, क्रिम्सन स्प्रिंग। और आपका मैथिली के लिए किसको मिला है, तो महेंद्र को, M फॉर मैथिली, M फॉर महेंद्र। और इनका जो बुक का नाम है धात्री पात, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका साहित्य एकेडमी अवार्ड, आपको अच्छे से यहाँ याद रखना है, ठीक है। तो मैंने पिक्चर से भी आपको दिखा दिया ताकि वो चीज़ आपको याद रहे, ठीक है। तो वही है साहित्य एकेडमी अवार्ड। अगर हम देखें हिंदी में मिला है जीते जी इलाहाबाद के लिए ममता कालिया को, नवतेज सरन को मिला है इंग्लिश के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग, और डॉक्टर महेंद्र को मिला है आपका मैथिली के लिए धात्री पात के लिए, ठीक है। एक होता है आपका JC डैनियल पुरस्कार, ठीक है, जनवरी 2026 में ये दिया गया है, 2024 के लिए ये मिला है शारदा को। तो JC डैनियल ये भी आपका साहित्यिक पुरस्कार है। तो JC डैनियल अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा शारदा को, ठीक है। 11वां अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्मा पानी पुरस्कार किसको मिला है, तो इलिया राजा को मिला है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा AI फिल्म पुरस्कार जनवरी 2026 में दिया गया है किसको, जुबैर जलासी को दिया गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिल्म फेयर अवार्ड, जो कि देखिए फिल्म फेयर और आईफा 2026 में अभी नहीं हुआ है, बट फिल्म फेयर और आईफा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस आपका बाफ्ता, ऑस्कर और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो दिया जाता है वो वहीं से रहता है। ये बहुत कम चांसेस होते हैं, बट हम लोग देख लेते हैं एक बार, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिल्म फेयर 2025 का। बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट, ठीक है। फिल्म था जिगरा, नहीं भी याद रखोगे चलेगा, याद रखना किसको मिला है। बेस्ट अभिनेता अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन। बेस्ट फिल्म लापता लेडीज, और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो मिला था जीना तमान को और श्याम बेनेगल को। और बेस्ट डायरेक्टर आपका किरण राव। देखो जो मेनली पूछा जाता है जितना हमने बताया उतना ही, ठीक है। उसी तरीके से अगर आईफा का बात करें तो बेस्ट मूवी था लापता लेडीज, ठीक है, और बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन, और बेस्ट जो एक्ट्रेस नितांशी गोयल, और बेस्ट डायरेक्टर कौन होगा लापता लेडीज की, कौन थी, किरण राव, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग, देखिए 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी दे दिया गया है और 72 वाला भी दे दिया गया है। तो ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू ये सब फिल्म फेयर का, पर थोड़ा दिमाग में रखना है क्योंकि आईफा से कभी कभी पूछा गया है फिल्म फेयर ये सबसे, ठीक है। बट ये बहुत मतलब बोलते हैं ना प्रोबेबिलिटी किसका ज़्यादा है, तो ये सब का आने का। 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, ठीक है, और 72 भी दे दिया गया है, ठीक है, तो वो भी हम लोग बात करेंगे। तो 71 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता शाहरुख खान और विक्रांत मैसी, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रानी मुखर्जी। सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर 12th फेल, और बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। मेरा साथ फिर से बोलो, एक्टर में कौन था, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। एक्ट्रेस में रानी मुखर्जी। बेस्ट फिल्म 12th फेल, बेस्ट डायरेक्टर सुदीप्तो सेन। डायरेक्टर का ना के बराबर पूछा जाता है, मेन आपको इसी से पूछा जाता है, एक्टर, एक्ट्रेस और आपका बेस्ट फिल्म। याद रखिएगा जो 71 जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था उसी में 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दे दिया गया। तो अगर आपको पूछेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 वाला किसको दिया गया है, तो मोहन लाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिल्म जगत में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है वो दादा साहेब फाल्के अवार्ड मोहन लाल को दिया गया है, जो कि कहाँ के रहने वाले हैं, तो आपको याद रखना है ये जो रहने वाले हैं आपका कहाँ के, मलयालम एक्टर है, डेट मीन्स आपके कहाँ के, आपके केरल के रहने वाले। तो ये है 71। एक बार हम लोग देख लेते हैं, मैंने बहुत मेहनत किया है आपके लिए, ठीक है। इसमें कुछ भी एक होता है ना कि सर इस वीडियो के बाद में फिर कहीं मुझे देखना ना पड़े, वो जो फीलिंग होता है एक स्टूडेंट का जो फीलिंग होता है, ठीक है, इसके बाद मुझे फिर ये नहीं देखना पड़े,
किस चीज़ के लिए? अवार्ड वाला। अब देखिए 72 फिल्म अवार्ड भी दे दिया गया है, जिसमें बेस्ट फिल्म का तो जर्दा दिया है आर्टिकल 370। बेस्ट एक्टर याद रखिएगा किसको दिया गया है? कार्तिक आर्यन को, चंदू जैम्पियन के लिए, और एक हीरो को दिया गया है आपका ममूटी को, ठीक है। इनका फिल्म का नाम है ब्रह्म युगम। तो याद रखिएगा 2 एक्टर, एक है कार्तिक आर्यन और एक है आपका ममूटी, और बेस्ट एक्ट्रेस को उसको दिया गया है यामिनी गौतम को। और किसके लिए? तो बेस्ट आपका आर्टिकल 370 के लिए। डायरेक्टर वाला नहीं आता इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, जो आता है वही मैं यहाँ आपके लिए इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। तो याद रखिएगा उसमें था 370 आर्टिकल 370, और 71 में किसको बेस्ट फिल्म? 12th फेल, याद रखिएगा। बेस्ट एक्टर वहाँ कौन है? ममूटी, और आपका अभी वाला लेटेस्ट वाला ये है 72। ये कितना होगा? ये 72 नहीं होना, ये 73 कैसे हो गया? एक मिनट, ठीक है, ये 71 है ना, वो 72 है, ठीक है। चलिए अब यहाँ आ जाइए। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मोदी जी पे, ठीक है। मोदी जी पे स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल, ठीक है। जो आपको पता है जो पार्लियामेंट है आपका इजराइल का, जो पार्लियामेंट उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेसेट बोलते हैं। तो जो स्पीकर ऑफ द नेसेट ये मेडल मिला है किसको? तो नरेंद्र मोदी को मिला है, ठीक है। भारत और इजराइल के संबंध को सुधारने के लिए किसके द्वारा? इजराइल के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं मोदी जी को जो जो अवार्ड मिला है। मैंने क्या बताया है, बहुत ही इस पर मेहनत किया गया है, बस आप इसको अपना बना लीजिए, ठीक है। मोदी जी को अवार्ड आ जाइए, देखिए एक एक टाइप किया हूँ हाथ से, ठीक है, जहाँ जो छूटा हुआ है देखो। तो यहाँ हम लोग बात करते हैं अवार्ड एंड ऑनर मोदी जी को। सबसे पहले याद करते हैं, ये अभी आपका एक्सरसाइज में आया था, रॉयल ऑर्डर। देखो लंबा रहता है, बस कीवर्ड पकड़ना। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार बोलेगा, पोलर, ठीक है। तो डॉन लोग अपने आप को क्या समझता है? स्टार समझता है। तो पोलर स्टार याद रखना स्वीडन ने दिया है, ठीक है। गार्जियन ऑफ ब्लू हॉरिजिन, ब्लू ब्लू ब्लू, ठीक है। तो सेचल्स याद रखिएगा, सेचल्स क्या है? चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो क्या है? उसमें ब्लू दिखता है आपको, तो ब्लू हॉरिजिन याद रखिएगा सेचल्स ने दिया है। ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस कर लिया, ठीक है। तो ये स्लोवाकिया का कैपिटल क्या था? ब्रातिस्लावा। क्या था? ब्रातिस्लावा। तो ऑर्डर ऑफ व्हाइट डबल क्रॉस, ठीक है, डबल क्रॉस, व्हाइट डबल क्रॉस, ठीक है। तो व्हाइट डबल क्रॉस स्लोवाकिया। स्पीकर ऑफ नेसेट मैंने अभी बताया था इजराइल। एक अवार्ड अभी दिया गया है, ये 2026 में ही एग्रीकोला अवार्ड पूछा जाएगा, एग्रीकोला मेडल। ये किसके द्वारा दिया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो आपका संगठन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 अक्टूबर 1945, और हेड क्वार्टर है इसका रोम। इसीलिए हम लोग 16 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय खाद्य दिवस। तो याद रखिएगा FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एग्रीकोल अवार्ड दिया गया है मोदी जी को, ठीक है। उसके बाद है ऑर्डर, ये था अभी लेटेस्ट वाला, आप कुछ 2025 वाला देखिए। ऑर्डर ऑफ माकारियोस 3, ये साइप्रस के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? साइप्रस के द्वारा। ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस, देखो डबल क्रॉस कौन था? डबल क्रॉस आपका स्लोवाकिया। स्लो जाओ, आगे से क्रॉस होगा, 2 क्रॉस मिलेगा। तो आगे से अगर क्रॉस 2 मिल गया तो स्लो ही ना करोगे, क्योंकि क्रॉस का मतलब क्या है? 2 क्रॉस लगा दे, कुछ खतरा है। तो डबल क्रॉस तो स्लो जाओ, स्लोवाकिया। और साउथर्न क्रॉस याद रखिएगा, तो ये है आपका ब्राजील। ऑर्डर ऑफ मीराबिलिस, मीरा नाम आएगा तो मीरा नाम लेते रहती थी कृष्ण का, तो ऑर्डर ऑफ मीराबिलिस, सिर्फ वर्ड पकड़ना, लंबा रहेगा वहाँ, वर्ड पकड़ना, मीराबिलिस, तो नामेबिया के द्वारा दिया गया है। मित्र भूषण, मित्र शक्ति किसके साथ करते हैं एक्सरसाइज? श्रीलंका के साथ, सैन्याभ्यास करते हैं ना मित्र शक्ति, तो मित्र भूषण किसके द्वारा दिया गया है? श्रीलंका के द्वारा। और ऑर्डर ऑफ इंडियन होसन, ये जो आपका ऑनर दिया गया है, ये मॉरिशियस के द्वारा आपको दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है, मॉरिशियस के द्वारा। और इस बार आपको पता होगा जो इंडियन ओशन समिट है, ठीक है, इंडियन ओशन समिट, वो भी कहाँ हो रहा है? तो भी आपका मॉरिशियस में। तो ये मोदी जी को कुछ अवार्ड मिले थे जो आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी जो भी अवार्ड है ना, नाम से ही रहता है, तो आपको वहाँ प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी में से कोई एक आएगा, ठीक है। आपको डायरेक्टली पूछ देगा, ऑर्डर ऑफ डबल क्रॉस पूछ लेगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार पूछ लेगा, माकारियोस पूछ देगा, ठीक है, इस तरीके से। तो प्रधानमंत्री मोदी को अन्य हाल में एक ओमान का ऑर्डर ऑफ दी ओमान, तो ये सब समझ जाओगे, ओमान लिखा है तो ओमान। अब देखिए जो अभी रिपब्लिक डे जो हुआ था 2026 का, ठीक है, उसमें 70 वीरता पुरस्कार दिया गया है आपका। तो आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कितना वीरता पुरस्कार दिया गया है आपका इस बार का गणतंत्र या रिपब्लिक डे पे? तो याद रखना 70 दिया गया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 अशोक चक्र दिया गया है,
3 कीर्ति चक्र दिया गया और 13 शौर्य चक्र। याद रखना है आपका शौर्य चक्र वाला, क्योंकि जो अशोक चक्र वाला, क्योंकि जो अशोक चक्र जो दिया गया है ये दिया गया है आपका शुभांशु शुक्ला को। ये कौन है शुभांशु शुक्ला? ये भारत के पहले ऐसे पर्सन बने हैं जो अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में गए हैं। और भारत के पहले ऐसे पर्सन जो स्पेस में गए थे वो है राकेश शर्मा, 1984 में गए थे। और ये है आपके अशोक चक्र। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को क्या मिला है? अशोक चक्र। और याद रखिएगा मतलब बोलते हैं ना पीस टाइम गिलेट्री अवार्ड, शांति के समय का सबसे वीरता पुरस्कार है आपका अशोक चक्र, ये भी याद रखिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाला भारत के पहले, और ये इनका मिशन का नाम क्या था? एक्सियम 4 मिशन। मिशन कौन सा था? एक्सियम 4 मिशन था, याद रखिएगा। ठीक है, ये यहाँ से याद रखिएगा। बाकी कीर्ति चक्र है ये सब याद नहीं रखना है अभी के लिए, ये लास्ट रिवीजन जब आप करोगे बाकी जो लिखा हो। अब देखो उसके बाद विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है? तो कर्नल सोफिया कुरैशी को मिला है ऑपरेशन सिंदूर के लिए। तो विशिष्ट सेवा मेडल कर्नल सोफिया कुरैशी को। कीर्ति चक्र आप देख सकते हो, ठीक है, एक है दुलेश्वर सुब्बा को मिला है, एक अर्शदीप सिंह को मिला है और एक कैप्टन प्रशांत बालकृष्णा को। तो ये बस यहाँ से इतना आपको करना है। और जो बेस्ट झांकी का जो दर्जा दिया गया था, जो गणतंत्र दिवस हुआ है, वो महाराष्ट्र को दिया गया था। इन्होंने गणेश उत्सव को प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो यहाँ से आई थिंक हमने सब चीज़ कवर कर लिया है फर्स्ट पेज से, आप समझ रहे होगे। यहाँ एक और पॉइंट है तो इसको मैं कवर कर लेता हूँ। देखिए जो शुभांशु शुक्ला है उन्होंने अपना एक ऑटोबायोग्राफी लिखा है। तो आपको पूछा जा सकता है कि इस बुक जो है, ये बुक का नाम है द सेकेंड ऑर्बिट, इसको किसने लिखा है? तो शुभांशु शुक्ला ने लिखा है और इसको प्रकाशित किया है। पब्लिकेशन का नाम क्या है? पेंगुइन। ये बुक कन्फर्म है, आपका आ रहा है, आप लिख लो। ठीक है, बुक वाला तो हम कभी फिर से हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमने मोदी जी का कवर कर दिया। ठीक है, 72 आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार कवर कर दिया। देखिए एक होता है इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो हमेशा गोवा में होता है, नवंबर के महीने में होता है। तो 2026 वाला तो अभी हुआ नहीं है, तो 2025 वाला था उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या यहाँ से पूछा जाता है। अगेन पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, बट मैं वो पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आएगा और आप सबसे बेस्ट परफॉर्म करके आओगे, दैट्स माई प्रॉमिस। ठीक है, 56 इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है, गोवा में। इसमें सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? ठीक है, सत्यजीत शिट, एसी बंद कर दे क्या, फिर गर्मी लगने लगेगा। सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये मिला है रजनीकांत को। किसको मिला है? रजनीकांत को। ठीक है, एसी में क्यों हम रिकॉर्ड करते पता है? क्योंकि बाहर का रूम पैक करके, क्योंकि बाहर का नॉइज ना, आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, इसी चक्कर में सर्दी लग जाता है। देखो तो सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रजनीकांत को दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है गोल्डन पीकॉक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला? तो रजनीकांत को मिला। गोल्डन पीकॉक अवार्ड, देखो गोल्डन पीकॉक अवार्ड उसको दिया जाता है जो बेस्ट फिल्म होता है। तो स्क्वीन ऑफ यूथ को दिया गया जो एक वियतनाम का फिल्म है, वियतनाम सिटी ऑफ हनोई, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोल्डन पीकॉक स्क्वीन ऑफ यूथ ये बेस्ट फिल्म को दिया गया। उसके बाद फोकस कंट्री कौन था? तो जापान पे फोकस करना है। क्यों? क्योंकि जापान टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, तो फोकस कंट्री जापान था और पार्टनर कंट्री आपका स्पेन था। ठीक है, एक आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड हमने दिया, याद करो। हिंदी में किसको मिला था? ममता कालिया को। इंग्लिश में किसको मिला था? नवतेज शरण को। और मैथिली में किसको मिला था? महेंद्र को। एक साहित्य अकेडमी फेलोशिप भी होता है, बस देख लो, दिमाग में रखना। 2026 के लिए प्रतिभा रे को मिला है उड़िया के लिए, लक्ष्मणी खिलानी को मिला है सिंधी के लिए और अब्दुस समात को मिला उर्दू के लिए। ये बीपीएससी के लिए बोल रहा हूँ, अगर वो हार्ड बनाना हुआ तो इस तरीके से बना सकते हो। तो प्रतिभा, लक्ष्मिनी एंड समद, जब आपको ऑप्शन में आएगा तो आप समझ जाओगे कि इनको मिला है। तो प्रतिभा रे को किसके लिए मिला है? उड़िया के लिए। लक्ष्मी खिलानी को किसके लिए मिला है? सिंधी के लिए। और अब्दुस समात को उर्दू के लिए। ठीक है, अब कुछ अवार्ड है जो मैंने एक्स्ट्रा लिखा है जो आपका 2025-2026 दोनों के, जैसे कि 2025 में ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ठीक है, ग्लोबल, ठीक है, ग्लोबल मतलब अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने थे? तो ये है आपके आनंद अंबानी। याद रखना ग्लोबल, वो ये हिंदी में नहीं आएगा। ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला? आनंद अंबानी को मिला। एक है पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 के लिए, किसको? रवीना टंडन को। पेटा क्या होता है? पीपल
फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल के लिए जो काम करते हैं। तो पेटा इंडियन पर्सन ऑफ द ईयर रवीना टंडन, याद रखिएगा। एक है यूएस क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तो यूएस क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड ये मिला अरुंधति रॉय को। इनका बुक अभी बहुत फेमस था, किस बुक के लिए? मदर मेरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय आपको पता होगा, इनको मैन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड भी मिल चुका है 1997 में। किस बुक के लिए? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए, जो बार बार पूछा जाता है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? अरुंधति रॉय। उसके बाद है ब्रिटिश बुक एकेडमी अवार्ड, ये सब 2025 में मिला हुआ है। तो ब्रिटिश बुक एकेडमी अवार्ड जो मिला है सुनील अमृत को मिला, बुक का नाम है द बर्निंग अर्थ, ठीक है। उसके बाद है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर अवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2026 में ही दिया गया था। ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर अवार्ड ये जो मिला है गीतांजलि श्री को मिला है, और इनको भी मैन बुकर इंटरनेशनल मिला हुआ है, ठीक है, और अरुंधति रॉय को मैन बुकर मिला हुआ है। तो गीतांजलि श्री याद रखिएगा, इनका किस बुक के लिए? वंस एलिफेंट लिव्ड हेयर, या इस तरीके से पूछा जा सकता है किस बुक के लिए इनको मिला है ब्रिटिश पेन ट्रांसलेटर अवार्ड? तो वंस एलिफेंट लिव्ड हियर गीतांजलि श्री को मिला है, याद रखिएगा। भरतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? नमिता गोखले का। इनका बुक भी बहुत फेमस था, 2025 में एक था मार्स से कुछ था, मार्स MARS आएगा, टिक मार लेना। स्टॉकहोम वाटर अवार्ड किसको मिला है? तो कावे मदानी को मिला है, कावे मदानी को स्टॉकहोम वाटर अवार्ड। अब मुझे नीचे कमेंट करोगे अंतरराष्ट्रीय हम लोग जो है जल दिवस कब मनाते हैं? वर्ल्ड वाटर डे, और इस बार का थीम क्या था? जल्दी से नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद है संसद रत्न अवार्ड, जो 2026 में दिया गया है। टोटल 12 लोगों को दिया गया है संसद रत्न अवार्ड, जिसमें 10 लोकसभा से, 2 राज्यसभा से। ये पूछा इस तरीके से जाएगा कि संसद रत्न अवार्ड इस बार कितने लोगों को मिला है? तो टोटल 12 को मिला है, आपको ये चीज़ याद रखना है। अब देखिए, एक भी पॉइंट छोड़ा नहीं गया है, ठीक है, सब मैगजीन छान मार दिया गया है। देखिए प्रिंट, देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं सिलेक्शन के लिए, ये हमेशा याद रखना। मैं चीटिंग नहीं कर रहा हूँ आपसे, एक जगह भी कोशिश है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट आपको निकाल के दिया जाए, ठीक है। और एक चीज़ था कि इसको डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं कर पाया जा रहा है, इसी चीज़ को डिजिटल बोर्ड में 3 घंटे में ये कंप्लीट होगा, और हमारा कोशिश है कि 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा ये आपको निपटा दिया जाए। देखो प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ठीक है, 2026 के लिए प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड, ये जून में न्यूज़ में था। प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड ये किसको मिला है? लियोनल मेसी। लियोनल मेसी कहाँ के हैं? तो अर्जेंटीना के, याद रखिएगा। और अर्जेंटीना को हरा के ही अभी स्पेन, आपको पता होगा 3 देश में क्या हुआ है? वर्ल्ड कप हुआ है फुटबॉल का। कौन सा देश? US, कनाडा, मैक्सिको, ठीक है। और कुछ जीता कौन है? स्पेन ने जीता है, ठीक है। कौन जीता है? स्पेन ने जीता है। किसको हरा के जीता है? तो आपको याद रखना है लियोनल मेसी को हरा के जीता है, आपको याद रखना है। लियोनल मेसी को हरा के जीता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि अर्जेंटीना को हरा के, क्योंकि अर्जेंटीना के ही रहने वाले हैं लियोनल मेसी, ठीक है। तो लियोनल मेसी या अर्जेंटीना को हरा के क्या हुआ कि आपका स्पेन ने वर्ल्ड कप जीत लिया है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है पुलिट्जर प्राइज। देखो पुलिट्जर प्राइज जो दिया जाता है बेसिकली ये आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो रिसेंटली भारत में 2026 का न्यूज़ है ये कि 2026 में किस भारतीय को, ठीक है, आपको पुलिट्जर अवार्ड मिला है। किस, देखो आप ये पुलिट्जर अवार्ड जो है ये बहुत लोगों को दिया जाता है हर साल, पत्रकारिता में भी अलग अलग सेक्टर होता है। तो भारत के है एक है आनंद कुमार एंड सुपर्णा शर्मा, इनको पुलिट्जर अवार्ड मिला है किस चीज़ में? तो याद रखिएगा इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। तो याद रखना, घुमा के इस तरीके से पूछा जा सकता है कि आनंद कुमार एंड सुपर्णा शर्मा को जो भारतीय हैं पुलिट्जर प्राइज मिला है किस में? तो इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग एंड कमेंट्री कैटेगरी। बस इतना याद रखना, कमेंट्री बस दिमाग में आपका आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद है 2026 यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनेस्को के द्वारा दिया गया है, और आपको पता होगा कि यूनेस्को ने 45वां विश्व धरोहर में किसको शामिल कर लिया है? तो सारनाथ को कर लिया है, आपको पता होना चाहिए। तो देखो 2026 यूनेस्को गुलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसको दिया गया है? तो सूडान का एक आपका जर्नलिस्ट का ग्रुप है, ठीक है, सुडानिस जर्नलिस्ट सिंडिकेट, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थे, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। देखिए नोबेल प्राइज अभी 2026 में नहीं दिया गया, तो 2025 का ही हमें देख के जाना है। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कुछ ब्यूटी पीजेंट, ठीक है, विश्व की सुंदर महिलाओं के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। देखिए
क्योंकि 2026 वाला भी कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मिस वर्ल्ड कहाँ हुआ था, तो याद रखना हैदराबाद में ही हुआ था मिस वर्ल्ड का जो आपका जो कंटेस्ट हुआ था। तो याद रखिएगा मिस वर्ल्ड हैदराबाद में हुआ था, इंडिया में, ठीक है। और ये 72वां नंबर का था। जीती की ओपाला सुचाता, ये कहाँ की रहने वाली है, थाईलैंड की। और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, नंदिनी गुप्ता ने किया था। याद रखिएगा, पूछा क्या जाएगा, मिस वर्ल्ड 2025 या 72वां नंबर का कौन बनी, उपाला सुचाता, कहाँ की रहने वाली है, थाईलैंड की रहने वाली। हुआ कहाँ था, इंडिया, हैदराबाद। और इसी में न्यूज़ में थे सोनू सूद, क्योंकि सोनू सूद को मानवतावादी पुरस्कार दिया गया था आपका इसी मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें किसको मानवतावादी पुरस्कार दिया गया था। तो आपको याद रखना है किसको दिया गया था, तो सोनू सूद को आपको दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है आपका मिस यूनिवर्स 2025, किसको, ये आपका कहाँ हुआ, तो थाईलैंड में हुआ। जीती कौन, फातिमा बोस। बहुत न्यूज़ में रही थी, आपको पता है, इसमें बहुत ये हुआ था, लफड़ा भी हुआ था, ठीक है। जब कंटेस्टेंट बैठे थे उसमें बहुत सारा, ठीक है, मान लो जब ये जीती नहीं थी तो इनको किसी कारण से निकाल दिया गया था रूम से। अब देखो फाइनल में जीतते भी यही हैं। तो फातिमा बोस, ठीक है, अंत तक हारना नहीं है, जीत आपका ही होगा, ठीक है। देखो तो फातिमा बोस याद रखिएगा, ये आपका मैक्सिको की रहने वाली है, मिस यूनिवर्स 2025। पहली बार मिसेस यूनिवर्स भी हुआ था। मिसेस क्या होता है, शादीशुदाओं के लिए, तो मिसेस यूनिवर्स हुआ था। याद रखिएगा कहाँ हुआ था, ये सब में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भारत में हुआ था वो वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फिलीपींस में हुआ था। जीती कौन थी, श्रेसी सिंह इनका नाम था, सेरी सी हो गया, श्रेसी सिंह इनका नाम था, ठीक है। तो श्रेसी सिंह आपको नाम याद रखना है, जो कि इंडिया के। तो मिसेस यूनिवर्स पहली बार हुआ था, श्रेसी सिंह ने जीता था, याद रखिएगा। उसके बाद है मिस फेमिना इंडिया वर्ल्ड, ठीक है, ये 2026 है। मिस फेमिना इंडिया वर्ल्ड, तो साध्वी सेट्टी जो कि गोवा की रहने वाली है, याद रखिएगा। मिसेस वर्ल्ड है, जैसे कि मिसेस यूनिवर्स था, ये है मिसेस वर्ल्ड। ये पहली, याद रखिएगा, ये न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि ये पहली अफ्रीकन पर्सन थी, मतलब ब्लैक पर्सन जो मिसेस वर्ल्ड जीती थी। इनका नाम था सेगो गैली, ठीक है, सेगो गैली, याद रखिएगा। मिसेस वर्ल्ड कौन जीती, तो सेगो गैली। मिसेस यूनिवर्स श्रेयासी, ठीक है। और वर्ल्ड का पहला मिस एआई किसको घोषित किया गया था, तो केंजी लैली को किया गया था, ठीक है। थोड़ा दिमाग में रखिएगा, सब लोग छोड़ के आएंगे बट आप छोड़ के नहीं आओगे। एक बार हम लोग नोबेल अवार्ड भी देख लेते हैं, ठीक है, इसको मैंने आपको ट्रिक से भी याद करवाया था, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भौतिकी का, डेट मीन्स फिजिक्स का। मैंने कैसे याद करवाया था, कैसा आपका फिजिक होना चाहिए, जॉन सिन्हा के जैसा। तो जॉन क्लार्क, जॉन एम मार्टिन, माइकल एच देवव्रत। तो जॉन क्लार्क जो है ये कहाँ के हैं, तो ये यूके के हैं, ठीक है। माइकल एच देवव्रत कहाँ के हैं, तो देव को फर्क नहीं पड़ता, फ्रांस के हैं, ठीक है। और जॉन एम मार्टिन अमेरिका के हैं, याद रखिएगा। मैन याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिकल पे इन्होंने काम किया था, क्वांटम मैकेनिकल। लिटरेचर ज़्यादा चांसेस रहता है, ये मिला है लेज़लो को, ये हंगरी के हैं, याद रखिएगा। रसायन में किसको मिला है, तो रसायन क्यों यूज़ करते हैं, कीट को मारने के लिए, कीट उट होता है ना उसको मारने के लिए। तो सुसोमा किटोवा जापान के हैं, ये पूछा गया था केमिस्ट्री वाला, ठीक है। रिचार्ड, देखो केमिस्ट्री का मैंने कैसे याद कर दिया था, रसायन क्यों करते हैं, कीट को मारने के लिए। तो कीटागाबा, किसी बैटरी जो होता है वो भी तो रसायन है, तो रिचार्ज करने के लिए रिचार्ड रॉबसन। और उम्र बढ़ाने के लिए भी हम लोग रसायन का यूज़ करते हैं, टेबलेट खाते हैं, तो ओमार एम येगी। तो सुसुमा किटेगावा, रिचार्ड रॉबसन और ओमार एम येगी, ठीक है। जो किटागावा है जापान के हैं, रिचार्ड जो है आपके यूनाइटेड किंगडम के हैं, ठीक है। और जो ओमार एम येगी हैं वो आपके जॉर्डन के हैं। मेडिसिन में, या आप इसको कहते हैं फिजियोलॉजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो मेडिसिन जो है आपका, इसमें एम फॉर मेडिसिन, एम फॉर मैरी ई ब्रुनको, ठीक है। देखो मेडिसिन से अगर बच के रहना है ना, तो एम फॉर द मेडिसिन हो गया, एम फॉर मैरी। तो फ्राई चीज़ नहीं खाना है, ठीक है, और साग खाना है। तो फ्राई चीज़ से फ्राइड रैम्सडेल, और मेडिसिन से सागागुची। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें से किसको नहीं मिला, तो आपको पता होगा मेडिसिन, ठीक है। तो एम फॉर मेडिसिन तो हो गया मैरी। फ्राई चीज़ ने सर ने बोला था नहीं खाने, तो फ्राइड हो गया। खाने के लिए क्या बोला था, तो सागागुची, ठीक है। तो ये मैरी, अमीर लोग से मैरी करना चाहेगा तो अमीर यूएसए, ठीक है। फ्राइड अमीर लोग ज़्यादा खाते हैं तो यूएसए, और सागागुची तो ये जापान, आपको समझे। पीस के लिए, साहित्य के लिए मारिया कोरिनो जो कि वेनेजुला से थी। न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि इन्होंने पीस अवार्ड जो इनको मिला है, ये जाकर अपना पीस अवार्ड किसको दे दी थी, डोनाल्ड ट्रंप को दे दी थी। और इकोनॉमिक्स में आपका इकोनॉमिक स्टेटस अगर अच्छा होता है तो सब लोग क्या करते हैं, जलने लगते हैं। तो जोएल मोकियार, ठीक है, फिलिप्स का टीवी खरीद ले, तो फिलिप एगियोन और पीटर हॉवेट, याद रखिएगा। तो ये है बेसिकली, बाकी यहाँ आप देख सकते हो
जो मैंने बताया बस इतना ही आपको यहाँ से देखना है और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। अब देखिए, एक अवार्ड दिया गया है 2026 में अंतर्राष्ट्रीय खाद्य जो संगठन है FAO, जिसने एग्रीकोल अवार्ड दिया था। किसको एग्रीकोल अवार्ड दिया था? एग्रीकोला अवार्ड दिया था। FAO ने कौन सा अवार्ड दिया है अभी मोदी जी को? एग्रीकोला अवार्ड। वो मैंने आपको करवाया कि नहीं करवाया? एग्रीकोला अवार्ड यहाँ नहीं दिया क्या? अरे कैसे मिस हो गया? यहाँ मोदी जी को एक और अवार्ड मिला है, एग्रीकोला, शायद आगे होगा वो, एग्रीकोला अवार्ड, ठीक है। तो एग्रीकोला अवार्ड पढ़ाया होगा शायद इधर कहीं तो होगा, चलो कोई बात नहीं, अगर पढ़ा दिया तो फिर से हो जाएगा। एग्रीकोला अवार्ड जो दिया गया है PM मोदी को दिया गया है। तो पूछा जाएगा एग्रीकोला अवार्ड PM मोदी को किस संगठन के द्वारा दिया गया? तो FAO के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अरे यहाँ तो मैंने करवाया ना एग्रीकोला, ये तो वही तो मैं सोचूं कि FAO का हमने अभी डिस्कशन भी किया था, 16 अक्टूबर 1945 को फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो वही जो FAO है उसने एक अवार्ड दिया है, उस अवार्ड का नाम है आपका सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड, ठीक है। तो सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड जो दिया गया है ये वैल्यू 1 को दिया गया है, तमिलनाडु के है, ठीक है। तो FAO के द्वारा ऑनर किया गया है वैल्यू 1 को। तो सॉइल फार्मर हीरो अवार्ड किसको दिया गया है? वैल्यू 1 को दिया गया है। MS स्वामीनाथन अवार्ड अप्रैल 2026 में यह अवार्ड दिया गया है। किसको दिया गया है? तो डॉक्टर श्रीनिवास राव, या सिंपल याद रखना स्वामी S फॉर श्रीनिवास, स्वामी और श्रीनिवास। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करते हुए चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका यहाँ से हो गया। देखो रेमन मैस्के अवार्ड जो है 2025 में दिया गया था, 2026 में नहीं दिया गया, तो हो सकता है यहाँ से आपको पूछ लिया जाएगा जब तक नहीं दिया जाता है। तो याद रखिएगा टोटल इसमें 3 पॉइंट। सबसे पहले किस संस्था को दिया गया? तो याद रखिएगा भारत का एक संस्था है, क्योंकि जो रेमन मैस्के अवार्ड है इसको एशिया का नोबेल बोला जाता है, ठीक है। तो रेमन मैस्के अवार्ड जो दिया गया है किस संस्था को दिया गया है? तो एजुकेट गर्ल, जो कि भारत की संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक पर्सन को दिया गया है शाहीन अली, जो कि मालदीव्स के हैं। माल वाले लोग शाहीन होते हैं, ठीक है, बोलते हैं शाहीन खानदान से, मतलब पैसा वाला है। तो मालदीव्स, शाहीन अली कहाँ के? मालदीव्स के। और एक है आपका फ्लेविनो अंटेनियो, ये कहाँ के? तो फिलीपींस के। तो शाहीन मालदीव्स और फिलीपींस के फ्लेविनियो और एडुकेट गर्ल। तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है रेमन मैस्के अवार्ड से, ठीक है। उसके बाद अवार्ड जो है एक है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड। ये बहुत फेमस अवार्ड होता है, ठीक है, जो स्पोर्ट के सेक्टर में दिया जाता है। 2026 में दे दिया गया है लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड, ठीक है। तो इसमें स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? कार्लोस अल्काराजा। कार्लोस अल्काराजा कहाँ के रहने वाले हैं? ये स्पेन के, और स्पेन ने ही अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता है। और साथ ही साथ देखो इसी तरीके से पढ़ना है, ठीक है। कार्लोस अल्काराजा देखा आपने, बोला स्पेन, अरे स्पेन का है, ठीक है। स्पेन अभी न्यूज़ में और क्यों था? क्योंकि स्पेन पहला यूरोपियन कंट्री बन गया है जिसने बोला है कि 16 साल से कम बच्चों को सोशल मीडिया बैन कर दिया है, ठीक है। और स्पेन से मैंने क्या करवाया? आपका वर्ल्ड कप इसने जीत लिया, फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को हरा के। तो इस तरीके से थोड़ा दिमाग में लाना है कार्लोस अल्काराजा। और कार्लोस अल्काराजा स्पेन के हैं, उनको क्या मिला? स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर, किसमें? लॉरियस स्पोर्ट्स अवार्ड में। और कार्लोस अल्का और क्यों न्यूज़ में थे? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ था, ठीक है, उसमें मेल में कौन जीता था? तो कार्लोस अल्काराजा। स्पोर्ट्स ओमेन महिला में किसको मिला है लॉरियस अवार्ड में? तो एरिना सवेलेंका को। ये कहाँ की रहने वाली है? बेलारूस की। बेलारूस का कैपिटल का पूछा था आपका, क्या है उसका कैपिटल? मिन्स्क। BSSC में पूछा था कि बेलारूस का कैपिटल, तो मिन्स्क, याद रखिएगा, ठीक है। 2026 का 2 पॉइंट याद रखिएगा। भारतीय सरकार जो है एथलीट ऑफ द ईयर किसको घोषित किया है? नीरज चोपड़ा को। और नीरज चोपड़ा ने अभी कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल लाया है? तो याद रखिएगा सिल्वर। तो याद रखिएगा एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, और पारुल चौधरी महिला में दिया गया एथलीट ऑफ द ईयर। ये इंडिया का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पोर्ट हम लोग अलग कवर करेंगे, यहाँ सिर्फ अवार्ड बोल रहे हैं। तो एथलीट ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, और महिला में पारुल चौधरी, ये भारत के द्वारा। और लॉरियस स्पोर्ट्स मैंने ऊपर आपको वहाँ करवा दिया। देखिए अभी 2024 में भारत रत्न दिया गया था, ठीक है, टोटल 5 लोगों को दिया गया था, फिर तो उसके बाद आपका दिया नहीं गया। तो यहाँ एक बार देख लेते, 2024 में टोटल भारत रत्न, जो कि भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, सर्वोच्च सम्मान होता है, टोटल 5 लोगों को दिया गया। कर्पूरी ठाकुर जो कि बिहार के हैं, ठीक है। उसके बाद लाल कृष्ण अडवाणी, आपको पता होगा। चौधरी चरण सिंह जो हमारे PM भी रह चुके हैं, और इनके ही जन्मदिन पे 23 दिसंबर को हम लोग किसान दिवस मनाते हैं, ठीक है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री। VV नरसिम्हा राव, ये इनके बारे में भी आपको पता होगा, ये भी हमारे PM रह चुके हैं। और इनके ही समय में 1991 में
LPG का कंसेप्ट आया था, आपको पता है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और एम एस स्वामीनाथन आपको पता होगा, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड भी स्टार्ट किया गया पिछले साल से, जो अभी एम एस स्वामीनाथन अवार्ड किसको दिया है, श्रीनिवास को दिया गया। तो एम एस स्वामीनाथन भारत में आपका क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन का, हरित क्रांति का जनक जाने जाते हैं। तो इन सबको मिला है कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, चौधरी चरण सिंह, PV नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन। कोई भी एस्पेक्ट मैंने नहीं छोड़ा है कि वो यहाँ से पूछ लेगा और हमारा क्वेश्चन मिस हो जाएगा, ठीक है। बस धैर्य थोड़ा सा बनाए रखिएगा। चलिए इमेज वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अभी जो है 2026 में व्हिटली अवार्ड दे दिया गया, जिसको ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछेगा व्हिटली अवार्ड किसको दिया गया है। दो भारतीय आपको याद रखना, एक है प्रवीण शेख और दूसरा है आपका बरखा सुब्बा। तो प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा को 2026 के लिए व्हिटली अवार्ड मिला है। उसी तरीके से पर्यावरण क्षेत्र से एक रिलेटेड है आपका कैंटो मिलर अवार्ड 2025। IUCN का जो आपका IUCN आपको पता होगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसका 2025 में जो आपका इसका सम्मेलन हुआ था उसमें एक अवार्ड दिया गया था, कैंटो मिलर अवार्ड। ये दिया गया था सोनाली घोष को, जो कि डायरेक्टर है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। और एक मैं आपको और करवा देता हूँ यहाँ 2025 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा बेसिकली ये दिया जाता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनसंख्या अवार्ड तो नहीं बोल सकते, पॉपुलेशन अवार्ड जिसको बोला जाता है, हिंदी थोड़ा अजीब हो जाएगा। तो आपका संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, जनसंख्या पुरस्कार के यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड जो दिया गया था 2025 में, वर्षा देशपांडे को आपको याद रखना, वर्षा देशपांडे। यहाँ मैं फिर से एक और करवा देता हूँ, ठीक है। आपका रामसर अवार्ड किसको दिया गया था, पहली भारतीय ये बनी थी महिला रामसर अवार्ड, तो ये कौन थी, आपका वेंकटेश श्री, वेंकटेश श्री को मिला था रामसर अवार्ड, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड वर्षा देशपांडे, कैंटो मिलर अवार्ड सोनाली घोष और 2026 में व्हिटली अवार्ड प्रवीण शेख और बरखा सुब्बा, ठीक है। सब यहीं से रहते हैं, ठीक है। अभी पेपर उठा के देखना, ठीक है। चलो अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है, जहां मैं बोलूँ बहुत इंपॉर्टेंट है तो समझ लेना, जहां जोर में दे रहा हूँ, जहां मैं बस निकलते हुए जा रहा हूँ मतलब समझ लेना कि दिमाग में रखना है। जैसे कि देखो, यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार ये किसको मिला है, तो एक वसाई कैथेड्रल चर्च है, बहुत दिनों से इसको संरक्षित और अच्छे कंडीशन में रखा गया है वसाई कैथेड्रल चर्च को, जो कि महाराष्ट्र में है, इसीलिए इसको यूनेस्को एशिया प्रशांत विरासत संरक्षण पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है टेलर अवार्ड, ये भी आपका पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, तो T4 टेलर और T4 टॉबी केयर्स को दिया गया। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रेस मसेल को दिया गया है, ये मोजाम्बिक की, ये पूछा जा सकता है, तो 2025 वाला याद रखना, नीचे 2024 वाला भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 ग्रेस मसेल को मिला है, मोजाम्बिक के ये मानवाधिकारी कार्यक्रम है, मतलब मानवाधिकारी ह्यूमैनिटेरियन है, लोगों के लिए काम करते हैं। ग्लोबल टीचर अवार्ड बहुत ज़्यादा चांसेस है इसका आने का, ये आपका वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो गवर्नमेंट का जो सम्मेलन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था, और वहीं आपको भारतीय शिक्षिका रुबेला नेगी, तो याद रखिएगा आपको ग्लोबल टीचर पुरस्कार रुबेला नेगी अच्छे से याद रखिएगा, इनको मिला है। उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं पद्मा पुरस्कार, उससे पहले देख लो सरस्वती सम्मान। देखो सरस्वती सम्मान जो है आपका 2025 वाला 2026 में दे दिया गया है, बट व्यास सम्मान नहीं दिया गया है। तो जो ये 35वां, आपको इस तरीके से भी याद सकते हो, ये 35वां सरस्वती सम्मान है, और 35वां जो आई थिंक आप देख लेना अभी एक बार अपडेट, 35वां जो आपका व्यास सम्मान है नहीं दिया गया, तो 35वां व्यास सम्मान जो था अभी दिया नहीं गया, तो 34वां ही व्यास सम्मान याद रखना जो सूर्यवाला को मिला था, याद रखना, ठीक है। तो 34वां व्यास सम्मान, ठीक है, किसको मिला था, तो याद रखिएगा सूर्यवाला को, ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा। और ये 35वां सरस्वती सम्मान है, तो 35वां सरस्वती सम्मान जो 2025 में दिया गया है, ये राम कुमार मुखोपाध्याय को दिया गया है, ये बंगाली साहित्यकार है, ठीक है, और इनका बुक का नाम है हरा पार्वती कथा, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा पद्मा पुरस्कार। देखिए पद्मा पुरस्कार 2026 टोटल कितने लोगों को दिया गया, 131 लोगों को दिया गया, ठीक है। ऐसा चीज़ में निकाल के लाया हूँ ना, मैंने 10 वीडियो देखा है, ठीक है, किसी ने इस तरीके से सबसे मेन पॉइंट जो बिहार के लोगों को भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया, देखना। तो 131 पुरस्कार, ठीक है, टोटल 131 पुरस्कार, 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्म भूषण है और 113 पद्मश्री है, जिसमें 19 पुरस्कार महिलाओं को दिया गया। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट 5 जो पद्म विभूषण मिला उनका नाम याद रखिएगा। धर्मेंद्र सिंह देवल, मरणोपरांत इनको कला के क्षेत्र मिला है।
केटी थॉमस सार्वजनिक मामला में, सार्वजनिक मामला मतलब होता है पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। और ये एन राजम, ये वायलिन भी बहुत अच्छा बजाते हैं, याद रखिएगा। एन राजम कला के क्षेत्र में इनको मिला है। वी एस अच्युतानंदन, ये केरल के पूर्व आपके चीफ मिनिस्टर हैं। पी नारायणन साहित्य और शिक्षा में। फिर से धर्मेंद्र सी देवल, केटी थॉमस, एन राजम, वी एस अच्युतानंदन, पी नारायणन। ये धर्मेंद्र को सबको पता है, कला के क्षेत्र में मिला होगा। केटी थॉमस पब्लिक अफेयर्स में। एन राजम मैंने अभी बताया वायलिन बजाते हैं तो कला के क्षेत्र में मिला होगा। वी एस मैंने अभी बताया अच्युतानंदन केरल के रह चुके हैं तो ये सार्वजनिक मामला या पब्लिक अफेयर्स, ठीक है। और पी नारायणन साहित्य और शिक्षक, ठीक है। अब देखो जो 13 लोगों को पद्म भूषण मिला है, जिसमें आपको याद किसका रखना है, जो मैं बस बता रहा हूं उसको बस याद रख लो। एक है पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण अभी जब मैं बता दूं बस इतना याद रख लो। पद्म भूषण 13। अलका याग्निक याद रखने का, कला के क्षेत्र में। भगत सिंह कोश्यारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र के आपके गवर्नर भी रह चुके हैं, ये क्वेश्चन आ भी चुका है भगत सिंह कोश्यारी पे। और उत्तराखंड के ये चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। तो अलका याग्निक, भगत सिंह कोश्यारी यहाँ से याद रखेगा। उसके बाद शत्रुघ्न सिन्हा कला में। शिबू सोरेन सार्वजनिक मामला मतलब ये पॉलिटिशियन है, ठीक है, पब्लिक अफेयर्स। उसके बाद उदय कोटक व्यापार में। और उसके बाद है आपका विजय अमृतराज खेल में। बस इतना ही याद रखना, यहीं से आता है और यहीं से आएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया 5, 13 और अब है 113 लोगों को क्या मिला है आपका पद्मश्री। अब यहाँ से क्या क्या याद रखना है, देखो रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर, ठीक है, ये दोनों क्या है क्रिकेटर है, इन दोनों को क्या मिला है पद्मश्री मिला है। सविता पुनिया हॉकी है, तो ये स्पोर्ट वाला 3 नाम पक्का याद रखना, रोहित शर्मा, हरमनप्रीत कौर और सविता पुनिया, ये दोनों क्रिकेट से हैं, ये सविता पुनिया आपका हॉकी से है। अब देखो 3 बिहार से मिला है, विश्व भारत गोपाल, तो विश्व बंधु तो बोलते हैं ना विश्व में डांस के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखना इनको मर्दों उपरांत मिला है। ये तीनों को क्या मिला है तो पद्मश्री मिला है, और तीनों कहाँ से हैं तो बिहार से हैं। विश्व बंधु पोस्टोमसली मर्दों उपरांत, ठीक है, विश्व बंधु को मिला है आर्ट के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ठीक है, डोमकच डांस के लिए। भरत सिंह भारती, इनको भी कला के क्षेत्र में, ये भोजपुरी सिंगर हैं। और गोपाल जी त्रिवेदी साइंस एंड इंजीनियरिंग में। ये 3 लोग का पूछा जाएगा बीपीएस में, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बार, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा पुरस्कार किसको मिला है, चंदना सिन्हा को। इसको बोला जाता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार, तो पूछा जा सकता है अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार किसको मिला है, चंदना सिन्हा को, ठीक है। उसके बाद इजराइल का शांति पुरस्कार, देखो इजराइल का शांति पुरस्कार बोलेगा डोनाल्ड ट्रंप। इस बार एग्जाम में पूछ लिया था कि फीफा का शांति पुरस्कार किसको मिला है, तो याद रखिएगा इजराइल का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप, फीफा का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप। और जो 2025 में जो फीफा आपका नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला था आपका मारिया कोरिनो को, वो भी अपना शांति पुरस्कार जाके डोनाल्ड ट्रंप को दे दिए, ठीक है। एक न्यूज़ में था अभी 2026 का न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा चांसेस आने का आपका ग्लोबल, इनको जो अवार्ड मिला है ग्लोबल अवार्ड जीता है किस चीज़ में, अर्थ प्राइज। तो अर्थ प्राइज जो कि 20वां नंबर का था से इस बार अर्थ प्राइज 2026 किसने जीता है, तो टीम प्लास्टिक। देखो ये टीम प्लास्टिक क्या है ना, इन्होंने क्या किया है, इमली का पाउडर को इस तरीके से क्रिएट किया है जो पानी में जो गंदगी है उसको साफ कर देगा। तो याद रखिएगा पूछा जाएगा कि अर्थ प्राइज 2026 किसको मिला है, तो टीम प्लास्टिक को, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें 3 बेसिकली 16 से 20 साल के ये युवा हैं, विवान, एरियाना और एवियान, ये तीनों का नाम याद रखना, ठीक है। उसके बाद विल्ली रिसर्च अवार्ड किसको मिला है, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, ये जनवरी का न्यूज़ है। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 वाला, ठीक है, याद रखिएगा विज्ञान रत्न पुरस्कार कब दिया जाता है, तो 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो विज्ञान रत्न पुरस्कार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जयंत विष्णु नारेलकर। विश्व खाद्य पुरस्कार 2026 दे दिया गया, तो 2026 वाला भी याद रख लेना। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 जो दिया गया था मारिया एंजेला को दिया गया था जो कि ब्राजील की थी, और 2026 वाला हुब को दिया गया, हुब लेलीवेल्ट जो कि नेदर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खाद्य पुरस्कार FAO के द्वारा दिया जाता है, 2025 मारिया एंजेला और 2026 हुब लेलीवेल्ट, ठीक है। और ये है चांग, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा विज्ञान रत्न भी इंपॉर्टेंट है। चांग रेडलर मानवतावादी पुरस्कार, बस याद रख लो, ऑल दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चांग रेंडला मानवतावादी पुरस्कार, ये है R वेंकटेश और हरिप्रिया को मिला है, ठीक है। मानद डॉक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री फरवरी 2026 में अभी दिया गया था। मानद डॉक्टर ऑफ लेटेस्ट डिग्री किसको दिया गया है ब्रिटिश के द्वारा, तो यह शशि थरूर को दिया गया। इनका एक नया बुक आया है
ठीक है। न्यू बुक का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इनका न्यू बुक का जो नाम है सेग हु री इमेजिन हिंदुज्म। सेग हु री इमेजिन हिंदुज्म किसका है, शशि थरूर का है, ज़्यादा चांसेस है आने का। और एक पीछे मैंने कौन सा बुक बताया, सेकेंड ऑर्बिट। संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार किसको मिला है 2025 के लिए, 2026 में दिया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार स्वाति संता कुमार को दिया गया है। और यही आपको पूछेगा संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट अवार्ड किसको मिला है, तो अभिलाषा बारक। अभिलाषा बारक, दोनों में कॉन्फ्यूज मत करना। यूनाइटेड नेशन जनरल एडवोकेट अवार्ड संयुक्त राष्ट्र इसमें भी है, पर यहाँ एडवोकेट अवार्ड अभिलाषा बारक, और यहाँ है संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार ये स्वाति संता कुमार, ठीक है। राष्ट्रीय इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय पुलिस कलर पुरस्कार किसको मिला है, तो सिक्किम को भी मिला है, उड़ीसा को भी मिला है, बिहार को भी मिला है, तो सबको मिला है। जनवरी में सिक्किम को मिला था, उड़ीसा को भी मिला और बिहार को भी मिला है, ये अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है सीता अशोक को, ठीक है, और संस्थागत श्रेणी में मिला है आपका सिक्किम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट, अच्छे से याद रखना इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन, ठीक है। इजराइल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और इजराइल का शांति पुरस्कार ये दोनों किसको दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप को। फीफा का शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को, याद रखना है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2025 किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा सुप्रिया साहू को दिया गया है, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका के सीईओ ऑफ द ईयर 2025 नील मोहन यूट्यूब के सीईओ है। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 वाला आप याद कर लिए हो, तो 2024 वाला याद करने का जरूरत नहीं है। 2025 में ग्रेस मिशेल को दिया गया था, मिशेल बेचलेट को 2024 के लिए दिया गया था, ठीक है। दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला है, याद रखिएगा, मुंगवा का ग्रैंड, ठीक है। ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्रेफ्टो पुरस्कार 2026 ये भू विज्ञान का नोबेल अवार्ड बोला जाता है, पूछा जा सकता है 2026 में दिया गया है, वीरभद्र रामनाथ। उसके बाद है स्वच्छता पखवाड़ा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार पारादीप बंदरगाह को दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है आपका आनंद कैटसी गुरुस्वामी पुरस्कार चारू गुप्ता, बुक का नाम है आपका क्या, आनंद कैटसी गुरुस्वामी। आपको लगता हो ना सर ये सब याद क्या रखना है, बिल्कुल अभी मैं आगे दिखाऊंगा, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। आनंद कैटसी कुमार स्वामी पुरस्कार चारू गुप्ता, पुस्तक हिंदी हिस्ट्री हिंदू हिस्ट्रीज। संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 ये आप इग्नोर कर दो, जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको करा ही दिया। रामसर पुरस्कार किसको मिला है, तो जयश्री वेंकटेश को, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने पिक्चर लगाया। सबसे पहला पिक्चर है आपको ज्ञानपीठ अवार्ड, भारत का जो सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार होता है ज्ञानपीठ अवार्ड, और 60वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दे दिया गया है, ये मिला है आर वेरुमुथु को। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये तमिल साहित्यकार है। तो 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार आर वेरुमुथु ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो तमिल के, मतलब तमिल साहित्यकार हैं, अच्छे से इनको याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद होगा कि एबल अवार्ड 2026, तो एबल अवार्ड ये मैथ्स के क्षेत्र में इसको माना जाता है कि नोबेल अवार्ड है, तो जेरेट फाल्टिंग को मिला है, याद रखिएगा, ये जर्मनी के, और इनको एबल अवार्ड मिला है, अच्छे से याद रखिएगा। और ये तो मैंने करवाई दिया, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2026 ये गोवा के रहने वाले हैं साध्वी सतीश को मिला है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस और बनाइए, हो गया बस। देखो ये क्वेश्चन आपका अभी एग्जाम में आया हुआ था, ये पहले भी मैंने रिकॉर्ड किया था। देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर, ठीक है, पालोस मार ग्रेगेसियस पुरस्कार किसको मिला है, ये पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। डॉक्टर पालोस मार ग्रेगेसियस पुरस्कार किसको मिला है, तो डॉक्टर टेसी थॉमस को। ये इतना फेमस क्यों है टेसी थॉमस, तो मैंने आपको उस समय बताया था, जैसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हम लोग किसको बोलते हैं, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया तो बोलते हैं हम लोग APJ अब्दुल कलाम को, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के सिवान को। तो ये इसको इनको बोला जाता है भारत की मिसाइल ओमेन के रूप में इनको जाना जाता है, KT जो टेसी थॉमस है, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, डॉक्टर पॉलस मार ग्रेगेसियस अवार्ड। आर्किटेक्ट ऑफ AI आपको पूछा जाएगा, टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2025 किसको दिया गया है, तो किसी पर्सन को नहीं दिया गया है, टाइम्स मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर जो दिया गया आर्किटेक्ट ऑफ AI को दिया गया है। GP बिरला मेमोरियल पुरस्कार इसरो के जो अब 11वें नंबर के चेयरमैन है V नारायणन को दिया गया। पहला फीफा शांति पुरस्कार ये भी आ चुका है आपके एग्जाम में, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है, ठीक है, और ये भी आ चुका है, तो डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया है। और इजराइल का भी शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को दिया गया। उसके बाद है डेंटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सलमान रुशीद, बहुत सारे इनके बुक है, मिडनाइट चिल्ड्रन हो गया, द सैटेनिक वर्स हो गया, ये सब, ठीक है। जहां टिक मार रहा हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। विश्व शांति और सुरक्षा लीडर पुरस्कार ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, श्री श्री रविशंकर को विश्व शांति और सुरक्षा लीडर पुरस्कार, ये किसी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है।
उसके बाद है राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार। देखो लता मंगेशकर पुरस्कार उतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो जो 2025 में दिया गया सोनू निगम को। इंपॉर्टेंट है कि दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 जो दिया गया है ये दिया गया है कैलाश सत्यार्थी को। और इनका एक बुक याद रखना, मैं फिर से बोलता हूँ, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही दिमाग में रखना है, करुणा, कनेक्ट करना है, करुणा, ठीक है। करुणा, करुणा ये बुक याद रखिएगा। इन्होंने अभी लिखा है, पिछले साल इन्होंने लिखा था दिया सलाई, जो बिहार पुलिस में पूछा गया था, दिया सलाई, दिया सलाई। 2014 में इनको क्या मिला था कैलाश सत्यार्थी को, शांति के लिए इनको आपको नोबेल अवार्ड मिला था। तो दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 कैलाश सत्यार्थी को मिला है। 2025 किसको मिला था दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, तो कुमार मंगलम बिरला को, याद रखिएगा। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दीनानाथ मंगेशकर, ठीक है। सशस्त्र रामानुजन अवार्ड ये भी इंपॉर्टेंट है 2025, ये अलेक्जेंडर स्मिथ को मिला है, ठीक है। डिजिटल परिवर्तन ये पूछा जा सकता है कि आपका डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, ये हिंदी में लिखा हुआ नहीं भी आ सकता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड लिखा हुआ आ सकता है, तो आरबीआई को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। अब 25 में इसके गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। उसके बाद ये आप छोड़ दो, बीबीसी स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर मैंने बता दिया, इसको इनको मिला है। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड किसको मिला है, अशोक पियस्त्री को मिला है, अशोक पियस्त्री को मिला है। नाइटहुड की उपाधि, ठीक है। फुटबॉल में सेवा के लिए इंग्लैंड के राजा किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा डेविड बेकम को क्या दिया गया, नाइटहुड की उपाधि। और प्रिंस ऑफ एस्टूरियस किसको मिला था, लियोनल मेसी को। बुकर पुरस्कार 2025, ये बुकर है, एक है अंतर्राष्ट्रीय बुकर भी होता है, तो बुकर पुरस्कार डेविड सलाई को मिला था, ठीक है। और ये हंगरी के रहने वाला है, बुक का नाम फ्लैश। तो एक है बुकर अवार्ड, एक है इंटरनेशनल बुकर अवार्ड, ठीक है। तो बुकर अवार्ड जो मिला था डेविड सलाई को मिला था आपको फ्लैश के लिए, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड जो मिला था ये मिला था भानु मुश्ताक को। ये कन्नाडा में लिखती हैं, कन्नाडा में लिखती मतलब कन्नड़ में लिखती है, ठीक है। और इनका बुक का नाम था हार्ट लैम्प, और इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसफर किया था, तो दीपा अवस्थी ने किया था, याद रखिएगा। उसके बाद है आपका, हाँ ये वाला याद रखना, गोल्ड मार्कुरी अवार्ड, ठीक है। गोल्ड मार्कुरी अवार्ड किसको दिया गया है, दलाई लामा को। और दलाई लामा को ग्रैमी अवार्ड जो होता है उसमें भी इनको ऑडियो बुक के लिए, मेडिटेशन के लिए ऑडियो बुक जो होता है उसके लिए इनको आपको अवार्ड मिला था। इनका एक बुक है जो आपका 2025 में आया था, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, वॉइस ऑफ वॉइसलेस, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड, विंग्स इंडिया हर साल होता है, तो विंग्स इंडिया 2026 अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा किसको घोषित किया गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को किया गया। और संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 जो किसको दिया गया है, आर.के. श्री कुमार को दिया गया है। और ये चीज़ तो आपको याद ही होगा कि मैन बुकर इंटरनेशनल जो होता है 2026 वाला दे दिया गया। 2025 में तो भानु मुश्ताक जीती थी, 2026 वाला में कौन जीती है, तो याद रखिएगा यांग जुआंग जीती है। और इसको ट्रांसलेट किसने किया है, लिन किंग ने किया है, याद रखिएगा। टाइबन ट्रेवलॉग इनका बुक का नाम है। बाकी ये सब चीज़ मैंने आपको करवा दिया है। अगर इसमें कुछ भी छूटेगा, जो कि नहीं छूटा होगा, ठीक है, तो मैं आपको अगले जो, जैसे कि अभी चल रहा है आपका अगस्त, सितंबर अक्टूबर में आपका एग्जाम है, तो सितंबर तक ही करना है। तो इस एक मंथ में मान लीजिए अगर कुछ होता है तो इसमें आपका अपडेट करके हम वीडियो जो है अपलोड कर देंगे फिर से, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। कैसा लगा जरूर बताइएगा। इसको बनाने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया था, काफ़ी चीज़ हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। अगला जो हम लोग टॉपिक करेंगे वो होगा आपका, कल हम लोग करेंगे, वो है एक एक टॉपिक से 2 नंबर आपका कंफर्म होगा, ठीक है। तो ये था अवार्ड। आगे जो हम लोग करेंगे वो होगा हमारा अपॉइंटमेंट, हम लोग लास्ट में करेंगे। अगला करेंगे हम लोग समिट एंड मतलब सम्मेलन जो वाला है वो वाला हम लोग करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ मैं इंक्लूड करके कर दूंगा, ठीक है। और जो दरोगा दे रहे हैं, बिहार पुलिस दे रहे हैं, ठीक है, इस बैच से आप जल्दी से जितना जल्दी हो सके जुड़ जाइएगा। इतना नॉमिनल प्राइस रखा गया है कि सब लोग एफर्ट कर पाओ, इसमें एफर्ट बोल रहा हूँ, एफोर्ड कर पाओ, ठीक है। एफआरओ दरोगा और आपका स्पेशल एसआई जो बाकी बीपीएससी जो दे रहे हैं, एनसीईआरटी वाला जरूर आपका पढ़ के जाइएगा। और जो अभी एक्साइज जिनका मेंस भी है उनके बारे में हम बताएंगे, आगे हम ये करेंगे। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, लिंक आपका कमेंट में हम डाल देंगे और इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डलेगा 2 दिन के बाद। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल स्टडी हार्ड, इसको अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। कैसा लगा जरूर बताइएगा।